बीजेपी का आज लखनऊ में महामंथन है। बीजेपी दफ्तर पर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। बीजेपी की नई टीम बनने के बाद ये पहली बैठक है। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद हैं इस बैठक में। सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा होगी। राजधानी लखनऊ में महामंथन बीजेपी का, सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल। मिशन 2024 की तैयारियां हैं। ऐसे में सरकार ने पहले ही तय किया है कि संगठन की मजबूती के लिए बदलाव होना बेहद जरूरी है। नई टीम बनने के बाद ये पहली बैठक है। इसमें जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के बदलाव पर भी चर्चा होगी। दीपक पांडे हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं लखनऊ से। दीपक, बहुत अहम ये बैठक, क्योंकि नई टीम बनी है और नई टीम पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ महामंथन में जुट चुकी है। आज किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, और चूंकि खबर ये भी है कि जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों में बदलाव होना है, उस पर भी इस अहम बैठक में चर्चा होगी? जी बिल्कुल, बता किस तरह से आज संगठन विस्तार के बाद पहली बैठक बुलाई गई। जैसे कि बताते चले कि संगठन के विस्तार के बाद बैठक बुलाई जाती है, तो इस दौरान पहले जो नए पदाधिकारियों को की घोषणा की गई, उनसे मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की, और साथ ही साथ जो प्रदेश के संगठन प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने भी मुलाकात की। और साथ साथ जिस तरह से आने वाले समय में सूबे में चाहे नगर निगम चुनाव की बात की जाए या आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उन सभी चीजों को लेकर रणनीति बनाई गई। और साथ जिस तरह से आज बैठक की आयोजन किया गया, उन नए पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई कि किस तरह से बीजेपी काम करती है, या बीजेपी की कार्य प्रणाली क्या है, बीजेपी किस तरह से काम करती हुई आई। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो ग्राउंड जीरो पर उतर कर काम करती है, क्योंकि देखा जाए तो जो चुनाव बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। और चाहे बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बीजेपी से काफी पीछे दिखाई देता है। इन्हीं सब वजहों से बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी की जो कोर टीम है, बीजेपी की जो संगठन टीम है, लगातार अपने काम को अंजाम देती आई हुई है। और इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई। नए पदाधिकारियों के साथ बैठक में लोगों ने बातचीत की, और बातचीत के दौरान ये भी कहा गया कि आने वाले समय में चुनाव है, तो इसको लेकर फील्ड पर या जो चुनाव की सीटें हैं उनको किस तरह से तैयारियां करना है, या क्षेत्रवार या जिलेवार में किस तरह से तैयारियां करनी है, इन सभी मुद्दों पर आज बैठक में बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर दीपक, जो नवनियुक्त पदाधिकारी पहुंचे इस बैठक में, जो कार्यकर्ता पहुंचे इस मंथन के लिए, इस मंथन में शामिल होने के लिए, एक मनोबल बढ़ता है जब जो प्रदेश के मुखिया, जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी बातों को समझते हैं और नए विचार आप तक पहुंचाते हैं, तो मनोबल बढ़ता है कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल, जिस तरह से पूजा आपने बताया कि अगर बात की जाए पार्टी का, अगर शीर्ष नेता नीचे बैठे लोगों से बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनके अंदर उत्साह होता है, उनको प्रचार करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर जो शीर्ष स्तर पर बैठा नेता अगर छोटे कार्यकर्ताओं से बात करता है या पदाधिकारियों से बात करता है, तो उनको भी लगता है कि जिस तरह से अगर हम जिस पार्टी में हैं वो पार्टी हमारा सम्मान करती है, हमारी इज्जत करती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की कार्य प्रणाली है, बीजेपी ग्राउंड जीरो पर कार्य करती है, और जो कोर टीम है जिस तरह से तैयारियां करती है, या चुनाव के दौरान जो बीजेपी चुनावी मैदान में रण क्षेत्र में उतरती है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रणनीति अपने मिशन पर तैयार रहती है। इसी को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी, और बैठक में जो कार्यकर्ता या नए पदाधिकारियों उन सबसे भूपेंद्र चौधरी ने खुद बात की, और संगठन मंत्री ने भी खुद बात की। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण पल होता है, क्योंकि शीर्ष स्तर पर बैठे नेताओं को अगर कार्यकर्ताओं से भेंट करना हो, तो क्योंकि और देखा जाता है और पार्टियों में इतना डेकोरम मेंटेन किया जाता है, लेकिन वहीं बीजेपी में बात करें तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, या जो चुनाव के क्षेत्र होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस तरह से समझाती है या इस तरह से बैठकर बात करती है। आई कांटेक्ट, फेस टू फेस बैठकर बात करना कहीं ना कहीं ये अपने आप में कार्यकर्ताओं के लिए लाजमी है और उत्साहित पल माना जाता है, और बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी माना जाता है। अब निकाय चुनाव है और ये बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र, चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनके ऊपर बड़ा जिम्मा है, और जिम्मा ये है कि नगर निकाय चुनाव भी सामने ही है, उसके बाद मिशन 2024। जी बिल्कुल पूजा, बता दें जिस तरह से अभी तक जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके
अगुवाई में अभी चुनाव नहीं हुआ है, कोई चुनाव नहीं हुआ, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी लगातार अपनी ग्राउंड जीरो पर उतरकर कार्य कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए, जिला अध्यक्षों की भी नई नियुक्ति होने वाली है, महानगर अध्यक्षों की भी नई नियुक्ति होने वाली है और तमाम वो पदाधिकारी भी बदले गए। जिस तरह से नए पदाधिकारियों का भी संगठन तैयार किया गया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी चुनाव में उतरती है, कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से धाराशाही होता हुआ दिखाई देता है। शुक्रिया आपका दीपक पांडे, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।